हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज अभी रिसेंटली एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है आईटी जॉब्स में। जैसे अभी तक जो ट्रेंड था वो ये था कि फ्रेशर्स को कंपनियां ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रही थी। उनको ना तो कोई इंटरव्यू कॉल्स आ रही थी, ना कोई उनको ज्यादा चांसेस मिल रहे थे जॉब्स के। सिमिलरली अभी जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हो गए ना, उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट ने ले ऑफ अनाउंस किए थे 8,000 लोगों के, उसके अंदर भी उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था कि उस फॉर्मूले के बेस पे आपको वॉलेंटरीली आपको रिटायरमेंट देंगे, ठीक है, या फिर एग्जिट के लिए बोल दिया गया है उन लोगों को। फॉर्मूला ये था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में जितने साल आपने काम किया है प्लस टोटल आपकी एज, तो इन दोनों को सम कर दोगे तो अगर वो 70 या 70 ज्यादा हो रहा है तो आपको कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। बेसिकली ये इनडायरेक्टली रिटायरमेंट का प्लान है कि आपको रिटायरमेंट करेंगे वो जबरदस्ती, ठीक है। अब मान लो किसी की एज है 50 ईयर्स की, ठीक है, कोई डेवलपर है 50 ईयर ओल्ड डेवलपर है, और उसका उसने जो काम करते हुए माइक्रोसॉफ्ट में हो गए हैं 20 ईयर्स, तो अगर दोनों को मिला के अगर वो 70 बन रहा है, तो 20 साल से वो बंदा अगर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है और उसकी एज टोटल अगर 50 या 50 ज्यादा है, तो टोटल मिला के बनता है 70 ज्यादा, ठीक है। तो 70 ज्यादा अगर बन गया तो उसको कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली एक रिटायरमेंट का तरीका है कि जो बहुत सीनियर लोग हो गए हैं ना, उनको कंपनी से निकाला जाएगा, ठीक है। अभी तक तो ये प्रॉब्लम सिर्फ फ्रेशर्स झेल रहे थे कि उनको चांस नहीं मिल रहे थे, लेकिन जो अब बहुत एक्सट्रीम, जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट करवाया जा रहा है। क्योंकि देखो, जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है विद द टाइम। और लेकिन उसके साथ साथ ना, अगर आप बात करोगे कि परफॉर्मेंस बढ़ाने की, तो परफॉर्मेंस ना आपकी एक लेवल तक ही बढ़ सकती है। उसके बाद आप उस लेवल को आप अपनी सैलरी को मैच नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी आपकी हर साल हाइक आपकी हो रही होती है। हर साल आपका इंक्रीमेंट होता है, अप्रेजल हो रहा होता है। लेकिन जो अगर स्किल्स की बात करें या फिर परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो वो एक लेवल पे जाके वो सैचुरेशन उसमें आता ही आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई 10 साल, कोई एक फ्रेशर है, ठीक है। फ्रेशर को हम मान सकते हैं कि उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं होता। बट अगर कोई एक 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई डेवलपर है या फिर सीनियर सीनियर डेवलपर है, या वो लीड है, या वो आर्किटेक्ट है, कुछ भी है 10 साल पे, अगर वो उसने सब कुछ काम करके देख लिया होता है, मान लो, ठीक है। अब वो 20 साल पे कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर देगा 10 साल वाला और 20 साल वाला, कि वो उस सैलरी का जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कंपनियों के लिए ना इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे ज्यादा फिजिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, या फिर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन। वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते। जो ज्यादा बड़े मतलब एक्सपीरियंस के बंदे हैं, वो कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होते, ठीक है। क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस जब एक लेवल तक आपको बढ़ता जाता है ना, तो आप अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हो, लेकिन जो वैल्यू एडिशन है ना, वैल्यू एडिशन आप उतनी ज्यादा नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो किसी का एक्सपीरियंस 10 साल है, ठीक है, 10 साल का है, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, या वो लीड है, या कुछ भी प्रोफाइल में, तो वो उसके लिए जो उसकी जो सैलरी होगी ना, उसके नाम की सैलरी पे बिलिंग क्लाइंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 20 साल वाले की सैलरी पे के लिए जाओगे कि भाई ये बंदा मतलब ये डेवलपर, ये हमारा जो भी प्रोफाइल होगी उस हिसाब पे 20 साल वाले एक्सपीरियंस की, तो अगर आप बोलोगे कि इसके लिए भी पेमेंट कर दो, तो कंपनियां उतनी बड़ी पेमेंट अमाउंट देना प्रीफर नहीं करेंगी। इससे अच्छा वो बोलेंगे कि एक काम करो, तुम 10 साल वाले को दो बंदों को रख लो, या फिर 8 साल वाला 10 साल 12 साल वाले को ले लो, 20 साल वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े एक्सपीरियंस पे ना आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर तो आप रहते नहीं हो, आप कंपनी में ना इनडायरेक्ट वैल्यू ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। जो इनडायरेक्ट वैल्यू में आप लोगों को, हो सकता है आप कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हो कंपनी में, या फिर आप कुछ बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, आप जो भी, लेकिन आप डायरेक्ट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर तो नहीं रहते इतने एक्सपीरियंस के बाद। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है, या फिर आपकी जो वैल्यू एडिशन है ना, वो विजिबल नहीं होती है। वो आपकी इनडायरेक्ट होती है वैल्यू एडिशन। जैसे अगर कोई 10 साल वाला एक्सपीरियंस का बंदा है और वो उसकी डायरेक्ट बिलिंग होती है क्लाइंट से, तो कंपनी को क्लियर कट होता है कि यार ये बंदा इतना रेवेन्यू हमें कंपनी को लाके दे रहा है, इतना रेवेन्यू उसके थ्रू हम जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई 20 साल वाला है, कोई 25 साल एक्सपीरियंस वाला है, तो वो जो वैल्यू एडिशन कर रहा है ना, वो डायरेक्टली उसको हम इकोनॉमिक देख सकते। वो कंपनी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होता है, और वो कुछ ना कुछ उसमें अपनी रोल के हिसाब से अपनी सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ कर रहा होता है। बट वो डायरेक्टली उसके नाम की बिलिंग उतने अमाउंट की नहीं हो पाती, और इसीलिए वो जो कंपनी की जो टोटल जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स होती है, उसमें वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होती, क्योंकि उसका इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो जो कंपनी के सीईओ होते हैं, या जो भी जो टीम होती है, उनका फोकस होता है कंपनी को
कंपनी का जो नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसको प्रॉफिटेबल करना, ठीक है। तो वो अगर जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में कंपनी को बेनिफिट दे देगा, लॉन्ग टर्म में कंपनी को जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कंपनी को फायदा देगी, लेकिन वो इमीडिएट फायदा नहीं देगी। वो इमीडिएट जो नेक्स्ट क्वार्टर में जो नंबर्स दिखाने हैं सीईओ को या फिर उनकी टीम को, तो वो इमीडिएट वो इम्पैक्ट नहीं दिखा सकता, लेकिन वो सैलरी डिडक्ट हो रही है उसकी इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब इमीडिएट सैलरी उसकी डिडक्ट हो रही है। तो जो उसका जो बहुत साल एक्सपीरियंस आपका बन जाता है ना, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है या फिर आपका जो वैल्यू एडिशन है ना, वो इनडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन जो आप सैलरी ले रहे हो तो वो तो साफ दिखाई देती है, वो तो डायरेक्ट आपका डायरेक्टली दिखाई देती है। तो इसलिए जो इम्पैक्ट है ना, वो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये कुछ इम्पैक्ट करे, लेकिन आज वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा। तो कंपनियों ने न्यू स्ट्रेटेजी बना रखी है कि जब ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको किसी ना किसी बहाने से, किसी कुछ भी करके, हर एक कंपनी की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो फिर उसको मतलब ले ऑफ करते हैं या फिर उसको इनडायरेक्टली कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दे देंगे या कुछ इस तरह का काम दे देंगे कि वो बंदा खुद ही छोड़ के चला जाता है, मतलब उसको इनडायरेक्टली उसको हटाने का प्लान रहता है, ठीक है। तो सेम अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया है, उन्होंने साफ बोल दिया है, पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया है कि अगर ये नंबर आपका जितने साल आप माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है प्लस में आपकी एज अगर वो 70 ज्यादा बन रहा है तो आप जाओ, छोड़ के जा सकते हो, आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यही हो रहा है। तो देखो ये जो रिटायरमेंट का तरीका है ना, ये अभी फ्यूचर में और कंपनियां भी इसको अडेप्ट कर सकती है, क्योंकि अभी एक शुरुआत है। जो बड़ी कंपनी होती है ना वो एक ट्रेंड सेटर होती है, और छोटी कंपनियां फिर उसके हिसाब से अपना लग जाती है उसको काम करने में, ठीक है। अभी जो एक प्रॉब्लम ये भी है गाइस कि जब जब ये आईटी इंडस्ट्री जो बनी थी, मतलब आईटी इंडस्ट्री जो 90s से स्टार्ट हुई थी, जब इंटरनेट एरा स्टार्ट हुआ 1990 के बाद से, बेसिकली जो मॉडर्न आईटी इंडस्ट्री जो हम देख रहे हैं ये तभी से स्टार्ट हुई थी सारी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तभी बनी थी सारी, जावा .NET जावास्क्रिप्ट सब 90s में बनी थी। तो जो वो डेवलपर थे ना, जो पहली जनरेशन ऑफ डेवलपर थी इनके लिए, वो लोग अभी तक रिटायर नहीं हुए, बहुत सारे लोग, मतलब वो काफी दिन हो गए ये सब बने हुए, अभी 30 साल ही हुए हैं। जो भी लैंग्वेज आप देख रहे हो ना, सभी सब 30 साल हुए हैं। तो जो भी पहली जो जनरेशन थी डेवलपर्स की, वो भी रिटायर नहीं हुई है, वो अभी वो सारे मतलब 30-30 साल एक्सपीरियंस हो गया किसी को, 30 साल 40 साल, तो वो रिटायरमेंट के टाइम पे आ चुके हैं, लेकिन अभी रिटायर नहीं हो रहे। तो जो पूरी जनरेशन है ना, उसको जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, क्योंकि अपने आप से कोई रिटायरमेंट ले नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं है कि 60 ईयर पे आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। लोग मतलब बहुत बहुत एज तक भी काम करते रहते हैं। गाइस इंडिया में तो ये कल्चर है कि अगर आपकी ज्यादा एज हो जाती है तो रिटायर हो जाते हो, ठीक है, लेकिन बाहर ऐसा कल्चर नहीं है कई वेस्टर्न कंट्रीज में। मतलब हमारी खुद की टीम में कई ऐसे डेवलपर्स मैंने देखे हैं जो कि 60-60 साल के थे और वो डेवलपर थे, ठीक है, मतलब वो बहुत ही बुढ़े हो गए थे और वो तब भी डेवलपर थे, ठीक है। तो मतलब एक थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन ऐसा होता है बाहरी कंट्रीज में, इंडिया में नहीं होता। तो वो लोग जल्दी से रिटायरमेंट लेते नहीं है बाहर, ठीक है, तो वो लोग थोड़ा हेल्दी भी रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडियंस। तो वो रिटायरमेंट लेते नहीं है, जो बूढ़े हो जाते हैं तब तक भी काम करते रहते हैं। तो अब ये जो कंपनियां हैं ये जबरदस्ती उनको टारगेट करेंगी, क्योंकि सैलरी उनकी उन लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और वो डायरेक्ट इम्पैक्ट या फिर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन वो कंपनी के फाइनेंशियल्स में नहीं कर पाते, ठीक है, वो वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, वो डायरेक्ट नहीं कर पाते। देखो ऐसा नहीं है कि जब आप एक्सपीरियंस आप ग्रो करते हो ना, तो उसके हिसाब से आप जो कॉर्पोरेट लेडर है उसमें ऊपर भी जाते हो, ठीक है, लेकिन जो कॉर्पोरेट लेडर है ना वो बेसिकली पिरामिड शेप होती है, पिरामिड शेप में इस शेप में होता है, ठीक है, पिरामिड शेप। तो उसमें क्या है कि जब बेस होता है ना, पिरामिड का बेस होता है, वो बेस सबसे बड़ा होता है, बेस में आप ऐसे फ्रेशर जाते हो। लेकिन जब आप ऊपर बढ़ते जाते हो ना, ऐसे ऊपर बढ़ते जाते हो पिरामिड में, तो ऊपर बढ़ते जाते हो तो ऐसे आप जो कंपनी में ना जो लीडरशिप है वो ऐसे जो लीडरशिप की जो एक रास्ता है वो नैरो डाउन होता जाता है, और ऊपर जाके आपको सीईओ आपको टॉप पे मिलता है, ठीक है, सीईओ है, और उसके बाद नैरो डाउन होते 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 और नीचे आपको फ्रेशर्स या इंटर्न्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो जो बीच में जो ऊपर के जो टॉप के है ना, जो टॉप के ये जो लेयर है, जैसे ये एक दो एग्जीक्यूटिव लेयर बोलते हैं इसको, ये लेयर जो है टॉप वाले, बिल्कुल ये भी सेफ रहते हैं क्योंकि वो कंपनी को रन कर रहे होते हैं बेसिकली। माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसे ही किया है कि ऐसा नहीं कि सब लोगों को उन्होंने निकाल दिया उठा के, उन्होंने भी सेम गेम खेला है। उन्होंने एक रूल किया है कि अगर इस बैंड से नीचे के लोगों के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर कुछ कुछ उन्होंने दिया है कुछ टर्म कि अगर आप उस बड़े लेवल पे हो तब आपके लिए ये एज का रूल लागू नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनका सीईओ, अगर सीईओ भी बुढ़ा हो गया तो सीईओ को भी निकाल देंगे, ऐसा नहीं कर रहे वो लोग। वो कर रहे हैं कि अगर आप उस टॉप लेयर तक नहीं पहुंचे हो और आप तब भी आप एक्सपीरियंस हो तो आपको हटा देंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो पिरामिड है ना, पिरामिड, इसमें से टॉप वाले लोगों को रख लिया गया थोड़ा सा, और इधर से आपको इधर से रख लिया गया, नीचे वालों को रख लिया गया कि इनकी सैलरी कम है और ये लोग होते हैं ये रन कर रहे होते हैं। लेकिन जो बीच की गैप है ना, बीच का, इस गैप में लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा होती है और उनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो सैलरी को जस्टिफाई नहीं कर पाते बहुत बार, और उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो
जैसे कोई चीज नई चीज लर्न करने की, वो ऑब्वियसली एज के साथ आपका दिमाग भी उतना एक्टिव नहीं रहता है, और आपके साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आप उन चीजों को उतना ज्यादा एक जो जो फ्रेश माइंड कोई बंदा है, कोई 5 साल एक्सपीरियंस है, 10 साल है, तो उससे आप कंपीट नहीं कर सकते। अगर कोई आपको 30 साल एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में 10 साल वाला ज्यादा परफॉर्म बेटर करेगा, क्योंकि उसका माइंड एक्टिव होगा और वो ज्यादा नई चीजों को जल्दी लर्न कर सकता है। जबकि वो 30 साल वाला है, उसका थोड़ा सा जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है विद द एज, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सब चीजों को देखते हुए कंपनी अब डिसाइड कर रही है कि यार जो सीनियर लोग हैं उनको जबरदस्ती रिटायर करवाया जाएगा, क्योंकि अभी तक भी जो पहली जनरेशन है डेवलपर्स की, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है। मोस्टली लोग अभी भी काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने मतलब जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई थी वो लोग भी आज तक भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो सब लोग अभी भी है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो जो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं वो तो सर्वाइव कर रहे हैं आराम से, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी कम है। लेकिन जो बीच में जो लोग फंस गए हैं ना, कि वो टॉप तक नहीं पहुंच पाए और सैलरी उनकी ज्यादा है, वो इनसिक्योर है भी आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये हो सकता है कि नया ट्रेंड बन जाए इन लोगों को उठा के बाहर करने का, क्योंकि एक अगर सीनियर को निकाल दिया गया तो उसके बदले में कम से कम वो 5 जूनियर डेवलपर्स को लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेशर्स थे ना वो रो रहे थे कि सीनियर्स को कंपनी हायर कर लेती है और फ्रेशर्स को नहीं करती, तो भाई अब वो सीनियर को भी खतरा हो गया, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा रिलीफ फील करोगे जो फ्रेशर्स होंगे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मतलब। लेकिन ये देखो, कंपनी किसी की सगी नहीं होती। कंपनी ना तो फ्रेशर्स का सोचती है ना एक्सपीरियंस का सोचती है। कंपनी सिर्फ अपना बेनिफिट सोचती है। उनको जहां से फायदा मिलता है वो रूल लगाते हैं, सिंपल सी बात है। उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, उनको अपनी जो नंबर्स हैं जो वो बढ़ाने हैं, अपनी शेयर प्राइसेस बढ़ाने हैं। कंपनी का यही रूल है, ठीक है, यही कैपिटलिज्म होता है, और उनको सिर्फ अपने से मतलब है। तो जहां भी उनको लगे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, ये बंदा ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, वो वहां से कट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ये है कि आप किसी भी एक्सपीरियंस पे हो ना, आप कोई भी रोल है किसी भी एक्सपीरियंस पे है, तो आप दो तीन चीज अपनी ध्यान रखो। पहली चीज तो आप अपनी जो सैलरी है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो, वैल्यू एडिशन करते रहो अपनी नॉलेज में, और नई नई चीजों को सीखते रहो। और अपने आप को कभी भी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से या पर्टिकुलर जॉब रोल से अटैच मत करो। जब भी आपको कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है तो आप नया जरूर सीखो, और अपने माइंड को एक्टिव रखो, और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। यही था इस वीडियो से टेक अवे गाइस। वीडियो आपको कैसी लगी बताना, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को और चैनल को शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।